हाय स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है बच्चों। तो शुगल फैमिली की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे विद्यालय में आज बच्चों ने विज्ञान की प्रदर्शनी लगाई हुई, तो यहाँ बहुत उत्साह का माहौल बना हुआ है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। आपको बारी बारी से एक एक करके सभी बच्चों की प्रदर्शनी आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो हमारे विद्यालय में जो ये कार्यक्रम रखा गया था बच्चों के कहने पे, और बच्चे इतने बेहतर किए कि ये बात, तो बड़ी उत्सुकता के साथ जो है माहौल बना हुआ है। तो आपको हम फिर लेके चलते हैं ये भैया। तो ये हमारा 12 बायो का 12 बायो का और की संरचना बनाई हुई है। और जो इनमें कितने लोग आपको अकेले ग्रुप में जो नितिन, ठीक है, तो नितिन से हम पूछते हैं ये क्या है और ये कैसे वर्क करता है, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। कैसे बनाया और ये क्या है? सर डबल हेलिक्स सिस्टम बना है कॉपर वायर से। ये हमारे कोशिका में पाया जाता है। कोशिका पाया जाता है ये सर हमारे लक्षणों को भी निर्धारित करता है। हमारे पेरेंट्स से जो लक्षण आते हैं हमारे अंदर, ये डीएनए के कारण आते हैं। तो और कुछ आप जो है सर इसमें सर बने कैसे हैं, तो आप इस संरचना को जूम करिए भाई। जो बने हैं ना सर, इसके यार 3 चीज़ें मिलकर बनते हैं: नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शर्करा और सर तो आपने देखा कि नितिन जी ने बहुत अच्छा संरचना बनाई है डीएनए की, और आपको बताया भी ये क्या है, कैसे वर्क करता है। और इसकी जो खास बात ये है कि ये जो डीएनए होता है ये हमारे शरीर में पाया जाता है और तो चलिए ठीक है। और हम अगले स्टूडेंट से बात करते हैं, क्योंकि हम मैथ के स्टूडेंट हैं, तो डीएनए और आरएनए के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। तो आगे आते हैं। आने वाला काम है। इसमें जो है ये हमारे कक्षा 12 के बायो के लड़के हैं, इन्होंने कुछ मॉडल तैयार करके रखा है। ये मॉडल क्या है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। बताइए भैया, ये मॉडल के गाँव बनाए हैं हम लोग। ये स्मार्ट जो है स्मार्ट गांव के मॉडल के लिए तैयार किया गया कि स्मार्ट गांव में जो है क्या सुविधाएं होनी चाहिए। इनका ये सुझाव है सरकार के लिए कि स्मार्ट गांव में कैसे क्या वर्क करना चाहिए, कैसे सड़क परियोजना होनी चाहिए, घर का मॉडल कैसा होना चाहिए। तो बताइए। आने वाले समय में खेती के लिए ज़मीन कम होती चली जा रही है, इसलिए आने वाले समय में गांव के सभी बिल्डिंगों को तोड़कर एक साइड करेंगे और जो बाकी ज़मीनें बचेंगी अगर आप उसके लिए हम खेती के लिए ज़मीन छोड़ेंगे। आपको पता है कि जो है बिल्डिंगें जो बनी है या जो गांव में गरीब परिवार रह रहा है, उनकी बिल्डिंगों को तोड़ के नया बनाने के बाद जो परियोजना होगी तो बेहतर होगी सर। सरकार के तरफ से चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत अच्छा मॉडल तैयार किए। आइए दूसरा आगे जाइए। पानी बचा तो ये देखिए नितिन से मिलिए कक्षा 12 बायो। अभी इन्होंने तो इस नितिन जी ने अकेले बनाया था और ये ग्रुप के लोगों ने बनाया हुआ है। तो ये 12 बायो के ग्रुप है, इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। जो आप लोग बनाए क्या बनाए और बताइए दर्शक। और इस ग्रुप में कितने लोग हैं पहले ये जानकारी ले लीजिए। सबको महत्व मिलना चाहिए। कितने लोग? 1 2 3 4 सबको आराम से सर हम लोग बताओ। अब इस म्यूजिक के बारे में बताइए। अपने जो इन्होंने बताया कि जो डर्टी वाटर है ये कैसे रिसाइकल किया जा सकता है। ठीक है, तो शुरू से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है फर्स्ट चैम्बर कौन सा होगा? जो हमारे जो होता है वाटर, उसको एक टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं, स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हम सर सेकंड टैंक में एक फिल्टर के द्वारा उसमें जो बड़े बड़े कण होते हैं उसको अलग फिल्ट्रेट करेंगे। आगे आगे फिल्ट्रेट करने के बाद थर्ड उसको टैंक क्या आता है। इसमें सर जो और भी छोटे कण होते हैं उसको नीचे बैठा कर उसको हम जल्दी मैन्योर
उसके बाद सेकेंडरी उससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, नीचे आकर बैठ जाते हैं। इसमें सर होता है उसमें सूर्य क्रिया चली जाता है। मतलब आप यहाँ जो है हमने सीधे एंटीसेप्टिक का बायोटिक का यूज़ करके पानी को फिल्ट्रेट करेंगे और शुद्ध करेंगे। फिल्ट्रेशन के बाद जो है चैम्बर आप फिर इसकी जो है सप्लाई करेंगे। हाँ, तो फिल्ट्रेशन हो गया, फिल्ट्रेशन चैम्बर से सर स्टोर करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर में, डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर से सर यहाँ पे होता है काउंटर, काउंटर से हमें जांच की जाती है पानी की, पानी पीने लायक है कि आदमी जान लगा कि नहीं। उसके बाद सर अंडरलाइन पाइपिंग द्वारा फिर सप्लाई की जाती है। तो इस मॉडल को जूम करिए, और ये बहुत अच्छा ही मॉडल है, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए पानी की समस्या, वायु की समस्या, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये हुई कि इन्होंने प्रदूषण पे ध्यान दिया है। जल प्रदूषण एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है, जलवायु परिवर्तन भी। तो हम जानते हैं जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उससे एक तो आकार की स्थिति बढ़ रही है, या तो कहीं कहीं अधिक वर्षा होने के कारण वातावरण का तापमान बढ़ने का कारण है, ठीक है। तो अब जलवायु परिवर्तन में आप ये भी देख रहे हैं कि आज 1 जनवरी है, लेकिन कड़ाके की जो है धूप निकली हुई है। पहले सुबह में जो है ठंडी थी, अब धूप निकल चुकी है। तो ऐसे में जलवायु परिवर्तन के कारण जो है धूप और ये जो मौसम का अनियमितता बन रही है, ये बहुत बड़ा कारण है जलवायु प्रदूषण का। तो जो है हमें जल प्रदूषण को रोकने के लिए या जल जो दूषित है उसका यूज करने के लिए ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। थोड़ा जल्दी इसके बारे में विशेषता बतानी है कुछ नहीं, इसी के बारे में बताना है। तो हम अगले प्रोजेक्ट से बात करते हैं। इन्होंने जो है जिस विद्यालय में हम कार्यरत हैं और KRD विद्यालय में हम पढ़ाते भी हैं और टीचर भी यहाँ केमिस्ट्री के, तो बच्चे भी हमारे स्कूल का जो है मॉडल तैयार करके रखा है। तो इससे हम पहले इसका परिचय बताओ, अपना परिचय बताओ। और जो है ये विद्यालय वाकई में बड़ा खूबसूरत है हमारा। KRD विद्यालय का मॉडल आपने बना के लाया हुआ, बहुत अच्छा मॉडल है आपका। और बताइए आज आपने वाकई में इसको लाजवाब प्रोजेक्ट पे उतार दिया, जैसे है एकदम सेम उन्होंने इस मॉडल को तैयार किया है। तो ऐसे ही एकदम सेम बिल्डिंग है। बिल्डिंग भी दिखा दीजिए, इधर करो, बिल्डिंग दिखा दीजिए हमारे जो है दर्शक देखिए, एकदम सेम जो है। अब हम पूरा तो इधर दिखाओ, इधर। तो अब जो है इनका वाकई में मॉडल सब्सक्राइब करवाना है। ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी के सहायता से बच्चे जो अपने कमरे में विद्युत होते हैं। और ये जो है गेट के बगल वाला जो है कक्षा 10 है, फिर 12 है, फिर 11 और उसके बाद फिर अन्य क्लासेस भी हैं। तो इनको हम नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जो आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप धन्यवाद। अब अगले प्रोजेक्ट से बात कर लेते हैं। ये देखिए KRD के फ्यूचर में जो बनने वाला मॉडल है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को तैयार किया है। तो ऐसे में बहुत जो है ये फ्यूचर प्रोजेक्ट है, जैसे आपने देखा अभी वो वर्तमान में इसके माध्यम से फ्यूचर प्रोजेक्ट है हमारा। ये फ्यूचर में आप लोग ऐसे ही KRD विद्यालय को बनाएंगे। तो बताओ बेटा अपना नाम बताओ। हाँ, जो वो बना उसी का अपडेट मॉडल है। और बगल में जो है बगल में इसका काम चल भी रहा है। तो बताओ। हाँ, ये ऑफिस बना के रखा है। हाँ, छोटे में दिखाया, लेकिन ये बिल्डिंग काफ़ी इसके बीच में काफ़ी अंतर। यहाँ 10 लगातार एक पंक्ति में 10 कमरे हैं, इधर 2 कमरे हैं हमारे पास। तो ये जो है इतने बड़े मॉडल को रखा है कि जब आगे और ये काम हमारा चल भी रहा है, ठीक है। तो अब जो है बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपको। आप भी अन्य 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की सभी लड़कियां अपनी साइकिल लें और घर चले जाएं। 2 मार्च को विद्यालय समय से बस्ता लेकर पढ़ने आएंगे। हार्दिक शुभकामनाएं। तो बच्चों, हमारे KRD विद्यालय की तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं नए वर्ष की। हम आपसे जो है
KRD विद्यालय में आज 9 वर्ष की जो है 9 वर्ष के समय पे प्रदर्शनी लगी हुई, विज्ञान प्रदर्शनी। इसमें बच्चे ने बड़े उत्साह के साथ जो है भाग लिया। तो हम एक एक करके बच्चों से इंटरव्यू लेते हैं और उनके मॉडल जो बनाए गए हैं उनसे बात करते हैं। तो आते हैं हम कक्षा 11 के जो है, ये कक्षा 11 के छात्र हैं, इन्होंने JCB का मॉडल तैयार करके लाया है। तो इनसे बात करते हैं कि ये JCB किस थ्योरी पे काम करते हैं। तो बताइए भैया, JCB किस थ्योरी पे काम करते हैं? पास्कल। इनके कहने का अर्थ है कि ये जो है JCB पास्कल जो होती है उन पे काम करती है। तो JCB की संरचना दिखाई जाए, बहुत ही अच्छा बेहद खूबसूरत जो है बनाए हैं इन्होंने। तो JCB थोड़ा हमको चला के दिखाइए। ये देखिए JCB जो है मूव कराने का है। ऊपर रख दो, चल रहा है ये। हाँ, बहुत ही खूबसूरत है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो है हम अगले प्रोजेक्ट पे काम करते हैं जी। और बच्चे हमारे अच्छा काम करेंगे। तो हम नेक्स्ट वाले से बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट से बात करते हैं। देखिए पूरे माहौल में जो है हमारा बना हुआ है। तो बेटा ऑटो ये कक्षा 11 के बायोलॉजी के छात्र हैं। इन्होंने जो है मैथ करा लिया मतलब। हाँ, तो मैथ के बताया थे आप लोग, अच्छी तरह करिए, आपका परिचय हो चुका है। इन्होंने एक मॉडल तैयार करके बात करते हैं। यहाँ के बेटा कौन अभी लोग ये जो है ये चलेगा कि नहीं? छात्र हैं, ये चलेगा, चलाइए थोड़ा। तो बड़े उत्साह के साथ जो है ये वाला ये किसका है? इस ग्रुप से बात करते हैं। देखिए इन्होंने एक जो है घर का मॉडल अक्सर जो है गांव में ऐसे ही घर होते हैं, तो बहुत ही जो है खूबसूरत घर बना के लाए हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा पूछते हैं भैया, ये जो है इसके बारे में बताइए। ये घर ये हमारी संस्कृति से हुआ भी है। तो इनके कहने का मतलब है, हमें जो पहले गांव के लोग थे वो भले ही फिल्ट्रेट पानी नहीं पीते थे, लेकिन बीमारियों से दूर रहते थे। पहले प्रदूषण बहुत कम था, अब जो है प्रदूषण बढ़ चुका है, जिसके कारण जो है सारी बीमारियां फैल रही हैं वातावरण में। ये जो है प्रदूषण के कारण ही वातावरण में परिवर्तन भी हो रहा है। तो आगे हम बात करते हैं इस वाले मॉडल से। ये भी इन्होंने बनाया है, तो बताइए इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये उत्सर्जन तंत्र किडनी के बारे में बताना चाह है। तो किडनी कैसे रक्त का शुद्धिकरण यहाँ जब हम पानी पीते हैं तो हमारा पानी से आता है, तो यहाँ पे पहुँचता है। यहाँ ये रक्त का शुद्धिकरण करता है, पानी का शुद्धिकरण दोनों करता है। इनका यहाँ से आएगा, यहाँ से नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन और ये क्या है? ये है हमारा फेफड़ा डायफ्राम। आगे ये हमको हमारे फेफड़ा के दोनों तरफ कोशिका होती है, वही बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम अगले प्रोजेक्ट पे चलते हैं। तो बेटा कक्षा 11 के छात्र हैं, बहुत ही लाजवाब। इन्होंने कक्षा 12 मैथ के बच्चे हैं, सॉरी। तो ये कक्षा 12 मैथ के बच्चे हैं। इन्होंने तोप बनाई है और देसी तोप है, बहुत अच्छी तोप है। यहाँ हमारे यहाँ जो है गाँव में मुर्गा और देखिए बहुत अच्छा लाजवाब है। तो इनसे बात करते थे। पहले आप अपने बारे में बताइए, आपका नाम और जो है कक्षा वर्ग बताइए। हाँ, ये क्या बनाया? ए शशांक रखो इसको।
सर डाला हुआ है हाँ रखो रखो। इसे कार्बाइड डालते हैं और पानी डालते हैं। जब कार्बाइड पानी इन्होंने तो उसमें सिट्रिक गैस मिलाया जाएगा। उस गैस को अगर थोड़ा सा चिंगारी दी जाए तो वो हट जाए। वही सर आवाज़ करता है। चलिए ठीक है। तो एक बार हमको दाग की गोली दिखाइए भैया, हट जाइए सामने से, कैमरा मैन नहीं तो आप तोप के साथ चले जाएंगे। एक बार शशांक जल्दी करो, एक बार जो है गोला दाग के दिखाओ हमको। एक बार ताकि हाँ ठीक, हम रुके हैं आपके पास और बहुत ही लाजवाब और बहुत खूबसूरत है। और हमें बहुत गर्व हो रहा है कि हम ऐसे बच्चों को पढ़ाएं जो और जो है बहुत उत्साह का माहौल बना हुआ है हमारे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है कार्यक्रम को जो है। और सब एक ही लोग कितना क्वेश्चन पूछ नहीं पगला देखिए बहुत ठीक है। तो हम अगले मॉडल के पास चलते हैं। एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए। आज चालू करो भैया कैमरा में। तो ये कक्षा 12 मैथ के बच्चे हैं, इन्होंने बहुत ही बेहद खूबसूरत ताजमहल का मॉडल बनाया है। तो इनसे हम चलिए बात करते हैं और इनका मॉडल आप जूम कर लीजिए, बहुत ही अच्छा है, लाजवाब। और इनसे बात करते हैं। तो बताइए बेटा अपने बारे में, पहले नाम बताओ फिर उसके बाद जो है अपने मॉडल के बारे में। मेरा नाम अंशु यादव है, मैं क्लास 12 मैथ से हूँ। मेरा नाम प्रीति यादव है, मैं क्लास 12 से हूँ। और बहुत ही खूबसूरत मॉडल है बच्चों, ठीक है। हाँ ठीक है बच्चों, अब हम अगले मॉडल के पास चलते हैं। ये कक्षा 12 जो है मैथ के बच्चे हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छा तैयार किया है। तो इनसे हम बात करते हैं और इनका नाम जानते हैं। बताओ बेटा। मेरा नाम गोल्डी श्रीवास्तव है, मैंने यहाँ कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाई है और मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है भगवान हमारे माता पिता के जैसे होते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमें चलना सिखाते हैं, जिस प्रकार से हम चलना सिखाते हैं हम रास्ता में दिख जाते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे भगवान भी हमें संभाल लेते हैं, हमारे सब हमें देखते रहते हैं दूर से भी हम रास्ता भटक रहे हैं और संभालने। कोई प्रीति जहाँ एक जो है साइंस का माहौल चल रहा है, वहाँ बच्ची ने आध्यात्मिक का ज्ञान दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमें भी आध्यात्मिक के साथ जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि देखते हैं जितने भी साइंस के लोग होते हैं वो आध्यात्मिक से कम जुड़ते हैं, उनका मानना नहीं होता है ऐसा सब। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक साइंस का स्टूडेंट आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हम अगले मॉडल के पास चलते हैं। ये सर अच्छा ये सॉरी अभी हम एक जो है भूल जा रहे हैं। तो ये देखिए कक्षा 12 मैथ के ही बच्चे हैं, इन्होंने एक ऐसा मॉडल रोबोट तैयार किया है जो मकड़ी के आकार का दिखता है और ये मकड़ी के जैसा ही काम करता है। देखिए बहुत खूबसूरत है, लाजवाब है और हम इसका उपयोग जो है सिक्योरिटी कामों में भी कर सकते हैं शायद। हाँ बहुत अच्छा है सर, बेहद खूबसूरत है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत अपना नाम बताओ और जो है क्लास बताओ बेटा। मेरा नाम प्रीति गुप्ता है, मैं क्लास 12 मैथ की स्टूडेंट हूँ। मैंने एक इलेक्ट्रिक स्पाइडर बनाया है जिसके द्वारा कोई भी बिना किसी व्यक्ति के हम सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं, जिससे हमें भविष्य में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। बहुत सारे बेनिफिट और ये बहुत ही लाजवाब मॉडल है, बहुत खूबसूरत छोटा सा मॉडल रहेगा। अगर हम इसका सिक्योरिटी कामों में यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अब चलिए हम कक्षा 11 के बच्चों से मिलते हैं। तो बताइए बेटा, पहले नाम बताइए आप अपने। और आपने क्या बनाया?
बहुत ही प्यारा घर है आपका, बहुत अच्छा खूबसूरत घर है। और बताइए अब जो है इस घर में क्या क्या आपने किस हिसाब से प्लानिंग की है? सर इसको मैंने ये थर्माकोल से बनाया है। मतलब इस घर का जो है, आप इस घर की खासियत बताइए, मतलब क्या आपने सोच के इस घर को किस तरह से ये सीढ़ियाँ आपने बनाया? मॉडल का घर है, मतलब नए हाँ। जमाने में लोग ऐसे ही घर बनाते हैं। पहले इनका घर नहीं इसमें बनता देखिए था। जो है हमारे यहाँ इसमें दो चीज़ों का मिश्रण किया गया है। हम देखते हैं यूपी में जो है कम वर्षा होने के कारण यहाँ की छतें जो होती हैं फ्लैट होती हैं, बट इन्होंने फ्लैट और जो है खपड़ेले जैसी आकृति देकर दोनों को मिक्स किया, बहुत ही अच्छा प्यारा है। तो आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले से, बताइए। ये अंडा पानी में तैर रहा है, इस पानी में नमक मिलाया गया है ताकि इसका घनत्व बढ़ा सके और अंडे को तैरा सके। साथ ही पानी में अंडा को डूब जाता है। देखिए ये जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है। अंडा जो है, एंड जब देखिए आर्किमिडीज ने पहला सिद्धांत ये दिया था कि अगर कोई वस्तु तब नहीं डूबती जब वो अपने आयतन के बराबर पानी हटाए। फिर यदि एक और भी उन्होंने सिद्धांत दिया था कि अगर कोई वस्तु तब तक नहीं डूबेगी जब तक उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा, ठीक है। तो वो इसी पे इन्होंने नमक डालने से जो है पानी का घनत्व बढ़ गया, उसकी सांद्रता भी बढ़ गई, जिससे अंडा क्या हो रहा है, तैर रहा है। तो अब इनसे मिलते हैं, ये भी कक्षा 11 की बच्ची हैं। बताइए बेटा अपना सर नाम। मेरा नाम निकल यादव है, मैं क्लास 11 में पढ़ती हूँ और मैंने बनाया है कुआं। कुएं से जो ये राहट, पहले हम लोग जो है पहला ये राहट भी ऐसे ही काम करता था, जो राहट को एक बहुत ही पहले खूबसूरत। ज़माने में हाँ, सब हाँ। लोग होता था। अब तो अब जो है नई नई सुविधाएं आ गई हमारे पास, जिससे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। बट हमें अपनी पुरानी चीज़ों के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि जो है ये सब बहुत ही देखने में भी बहुत खूबसूरत है कि नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब हम अगले पे चलते हैं, इसी पे इसको रोको और हम बुलाएं। तो अब हम जो है कक्षा 11 के बायो से बच्चों से मिलते हैं। इन्होंने भी हृदय के संरचना दिखाई है, हृदय का संरचना। तो इससे बात करते हैं, पहले अपने नाम बताओ बेटा और वर्ग बताओ, कौन सी कक्षा में हो और बोलो। तेज तेज बोलिए थोड़ा। कक्षा 11 बायो की लड़कियाँ, इन्होंने जो हृदय की मानव हृदय का ऊपर करिए, थोड़ा मॉडल दिखाइए बेटा। हाँ अच्छा, बहुत ही अच्छा मॉडल है। इन्होंने हृदय के काट की संरचना दिखाई हुई है, ठीक है। और ये रक्त पर ये इसका बाहरी हिस्सा दिखाया गया, ठीक सेम जो है। तो इसके बारे में कुछ बताइए आप लोग, बताओ सपना। हमारा हृदय एक पेशीय तंत्र है। हमारा हाँ। हृदय बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इसमें फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिराएं पाई जाती है। फुफ्फुस धमनी से शुद्ध रक्त चलिए, और ये वाला भी मॉडल आप जो है दिखा लीजिए। बहुत बहुत ही प्यारा मॉडल बनाया इन्होंने। हमें लगता है कि क्लास का सबसे बेस्ट मॉडल यही है। अब अगले वाले मॉडल से हम लोग बात करते हैं। चलो बताओ, ये जो है इन्होंने किडनी की संरचना बना के रखी। ये कक्षा 12 बायो के बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं ये लोग। इनसे बात करते हैं हम। तो बताओ बेटा पहले नाम और इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट किए बताओ। हमारे ग्रुप में 30 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, और जो है ये क्या है, आपने कौन सा मॉडल बनाया है? क्या? हाँ, किडनी कैसे? और जो हमारा पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये सीधा होता है। और ये हमारा जो येलो कलर का है, ये हमारा उसके बाद जो हम उसमें रक्त डालते हैं आता है तो जो है रक्त पीओडी इसमें रक्त जो आता है दिखाइए भैया, बहुत हाँ रक्त जब आता है जब हमारा इसके द्वारा हमारा ब्लड निकलने लगता है, तो हमारा जो ब्लड होता है धमनी द्वारा हमारा शुद्ध रक्त निकलता है। और जो हमारा एक सीधा होता है, इससे अशुद्ध रक्त निकलता है। यानी खाली हो जाता है, जब दिखाया कि भरल में चला जाता है, कार्य करता है। और जो अशुद्ध रक्त होता है वह हमारा यूरिन जो होता है यूरेटर के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो बहुत ही खूबसूरत मॉडल है इनका भी, ठीक है। तो इनको हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं 9 वर्ष की, ठीक है। हम अगले मॉडल से अब बात करते हैं।
तो हम आ गए हैं कक्षा 12 बायो के बच्चे हैं और इन्होंने जो है कन्या भ्रूण हत्या के बारे में बनाया और ये एक सामाजिक जो है समस्या भी है, बहुत ज़्यादा सामाजिक, बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। यहाँ बेटियों को जो है हम लोग बेटियों को जो है उतना महत्व नहीं देते जितना कि बेटों को महत्व देते हैं, जबकि यहाँ नहीं जानते कि सबसे अच्छी जो है बेटियाँ ही होती हैं। तो इनसे हम बात करते हैं पहले, उसके बाद हम आपको बताइए, आप जो है अपने वर्ग के बाद कक्षा के बारे में बताइए, ग्रुप के बारे में बताइए। सर मैं क्लास 12 से हूँ और ये हम 4 लोग का ग्रुप है और ये कन्या भ्रूण हत्या को बनाए हैं और इसमें मतलब जो हर कंट्री में हो रहे हैं ये भ्रूण हत्याओं के बारे में, तो ये एक समाज की समस्या है। अगर देखिए जो हमारे यहाँ गांव में लोग समझते हैं कि बेटी पैदा हुई तो उन्हें शादी का खर्चा, आने खर्चा भी देखना होगा, उन्हें उतना महत्व नहीं दिया जाता, तो उनके लिए ये संदेश है, अगर बेटियाँ नहीं रहेंगी तो बेटे कहाँ से आएंगे और बहुएं कहाँ से लाएंगे वो, ठीक। और एक और भी कमी है कि अगर बेटियों की जो भ्रूण हत्या होती रहेगी तो ऐसे में ना तो कोई औरत ही बचेगी, ना कोई स्त्री बचेगी, ना बहन बचेगी, ना तो जो है परिवार की जो बहुएं होती वो भी नहीं बचेंगी। तो भ्रूण हत्या जो है एक अपराध है, तो इस अपराध को रोकना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में और बताइए। सर एक्चुअली क्या होता है कि ये कभी कभी मतलब दवाइयों से या फिर सर्जरी की वजह से लोग करवाते हैं अबॉर्शन, इसमें कुछ नुकसान भी होते हैं जो उन्हें नहीं पता होता है, वो महिलाओं में होते हैं। एक्चुअली कभी कभी ब्लडिंग ज़्यादा होने लगती है तो उनकी जान भी जा सकती है बच्चों की, मतलब माँ की, और बच्चे तो मतलब जो होते हैं बच्चे की जो हत्या हो रही वो अलग बात है। अब देखिए जो सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड नहीं उसको बोलते हैं ना, अल्ट्रासाउंड, हाँ सब वो भी रोक लगा इससे है ना। लिंग परीक्षण जो है चल जाता है, तो जिससे गांव के लोग हैं बेटियों अगर उन लिंग परीक्षण करवाते हैं तो बेटियों का पता चलता है, तो ऐसे में वो जो है भ्रूण हत्या के बारे में सोचते हैं। तो इस पे सरकार ने रोक लगा दी, ये बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि अगर बेटियां ही नहीं रहेंगी तो समाज भी नहीं बन पाएगा, और समाज नहीं बन पाएगा तो अन्य भी लोग नहीं रह पाएंगे। तो सबसे हम मानते हैं सबसे जो छोटी कड़ी है और महत्वपूर्ण कड़ी है वो बेटियां ही हैं। चलिए हम इनको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं और अगले मॉडल के बारे में बात करते हैं। बेटा ऑटो थोड़ा सा इसके बात देख रहे हैं जो है बहुत उत्साह का माहौल बना हुआ है हमारे विद्यालय में, तो इनसे बात करते हैं। ये कक्षा 11 के बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है माहौल बहुत अच्छा बना हुआ, बच्चे बड़े उत्साहित हैं, इसमें पार्टिसिपेट करके इनको बहुत खुशी मिल रही है। सर थोड़ी लोग जाइए जल्दी करिए, हटिए आप। इनसे बात करते हैं। बेटा अपने नाम और अपने बारे में बताओ पहले। यहाँ पे किस तरह जल का जो बारिश होती है फिर कैसे वो ऊपर जाता है। इन्होंने जो है वाटर रिसाइकल के बारे में बताया ना, कि पानी जब कैसे रिसाइकल होता रहता है ना। नहीं कह रहे कि मतलब कोई बॉयज या फिर गर्ल्स, ये नहीं, दोनों से एक खत्म हो जाएगी, सच्ची नहीं रहता। तो इनको जो है नए वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं और इनका मॉडल बेहद ही खूबसूरत है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। तो हमने जो है 11 के ही बच्चे हैं उनसे बात करते हैं। तो ये जो है कक्षा 11 के बच्चे, इन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया है, ठीक है। तो बात करते हैं, नाम बताओ बेटा, इसके बाद जो है छोटी याद होती है, छोटी याद का कार्य होता है कि भोजन का पाचन करना, जो बड़ी याद होती है ये हाँ। तो इन्होंने जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया कि हमारे शरीर के अंदर जो है पाचन क्रिया कैसे होती रहती है ना। तो इनसे बात करके बहुत खुशी हुई और इनको हम नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। मुझे बहुत बहुत आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो बताओ बेटा अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम
ये इन्होंने वाटर रिसाइकल मॉडल बनाया हुआ है। कैसे पहले बारिश से पानी ज़मीन पे आता, फिर कुछ ग्राउंड द्वारा अवशोषित होता है, फिर उसके बाद भाप द्वारा बन के फिर आसमान में जाता है, तो आसमान में जाने के बाद बादल बनते हैं, फिर वो बादल जब ठंडे होते हैं तो फिर वो वर्षा के रूप में ज़मीन पे आते हैं। तो ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण ना तो भारी वर्षा, कहीं भारी वर्षा भी हो रही है, और जो है कहीं सूखा पड़ जा रहा है, कहीं ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कहीं तापमान। तो इन सारी समस्याओं का जो है निवारण भी होना चाहिए। और इस पे भी एक बच्चा मॉडल बनाया हुआ है, वो मॉडल जो है आप देख चुके हैं, बहुत ही अच्छा मॉडल था। तो आप दोनों वाटर रिसाइकल के बारे में बनाया है, तो ये दोनों ने, क्योंकि हमें देखिए जल एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इस पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। जल एक बहुत बड़ी समस्या है गाँव में। तो बताइए बेटा। हाँ, तो इनको भी 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं हम, और बहुत बहुत धन्यवाद बेटा टाइम देने के लिए। और ये बहुत ही अच्छा मॉडल है, ठीक है, जूम कर लीजिए। और हम अगले प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। हटिए भैया, आप जो है आप लोग और अन्य प्रोजेक्ट पे भी ध्यान दीजिए। ठीक है तो इनसे बात करते हैं बेटा। कक्षा 12 के जो है बच्चे, इन्होंने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पे अपना बनाया हुआ है। तो पहले इनसे बात करते हैं, इनका परिचय लेते हैं। तो बेटा अपना परिचय बताओ। हाँ, तो इसमें कितने लोग आप पार्टिसिपेट किए हो? 5 लोग। अपना परिचय बताओ। मेरा नाम है सोनल यादव। और कौन है? रिया मौर्य जी। और तो बताओ बेटा, ये जो है आप समाज को कौन सा संदेश देना चाहते हैं इससे? समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो अपनी बेटी को पढ़ाए और आगे बढ़ाए। हाँ, क्योंकि समाज जो हमारे समाज है वो बेटियों पे ज़्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन उनको ध्यान में ये रखना चाहिए कि जितना बेटियाँ अच्छी हैं, और उनसे जो समाज की एक नई कड़ी और जो मजबूत कड़ी होती है वो बेटियां ही होती हैं। इनसे ही समाज तो बनता है, इन्हीं के द्वारा ही परिवार बढ़ता है। तो हमें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब जो हमारे बच्चे वृद्धा अवस्था में माता पिता को छोड़ भी देते हैं, तो ऐसे में ये समस्याएं रहती हैं। तो बेटी, हम मानते हैं कि बेटी बहुत अच्छी होती हैं एक परिवार के लिए। तो बेटा बेटियां हर एक काम में इन्हीं को ही प्रेरित किया जाता है। अब देखा जाए तो देखिए हमारे यहाँ क्या अन्य विद्यालयों में हमने भी देखा है कि जो एवरेज होता है रैंक का, वो लड़कियां हाईएस्ट रहती है। सबसे ज़्यादा लड़कियां ही हाईएस्ट पोजीशन पे आती हैं, लेकिन फिर भी जो है गार्जियंस इन पे ध्यान नहीं देते। इनके पढ़ाने पे इनको जो है केवल प्राइमरी शिक्षा देकर ही रोक देते हैं। कहते हैं आप बेटियां हैं, बाहर नहीं जा सकती, ये सारी पाबंदियां लगाते हैं। तो उनके लिए एक संदेश हम देना चाहते हैं। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमको भी आगे बढ़ने दिया जाए और पढ़ने दिया जाए, और देखा जाए कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और आगे पदों पर भी बहुत लोग कर रहे हैं। हाँ, तो इन जो उच्च पदों पे भी हमें जब मौका ही नहीं दिया जाएगा बच्चियों को पढ़ने के लिए, तो वो उच्च पद पे कैसे जाएंगे? अगर इनको मौका दिया जाए पढ़ने के लिए, इनका हायर एजुकेशन के बारे में सोचा जाए, हायर एजुकेशन के बारे में, तो जो है बेटियां पढ़ के उच्च पद पे भी जाएंगे। जब हम इनकी प्राइमरी शिक्षा के बाद इनको रोक देंगे तो कैसे ये हायर पद पे जाएंगे? तो इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और इनको हम नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते बेटा। और आपने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हम अगले प्रोजेक्ट पे बात करते हैं। ये आ जाओ, कक्षा 12 के बच्चे हैं, इसमें कितने लोग हो? अपना परिचय बताओ बेटा। माय नेम इज काजल विश्वकर्मा, आई रीड इन 12th क्लास बायो। आगे बताओ। 5 बताओ। ये है क्या? ये कैसा कार्य, कैसे कार्य करता हूँ बताइए, थोड़ा एक्सप्लेनेशन करिए इसका। दयानंद में आता बनने का पार्ट से होते हैं,
जो है इन्होंने हृदय के कार्य को समझाया, बहुत अच्छा मॉडल है और हमें लगता है पूरे जो है स्कूल में सबसे अच्छा भी मॉडल होगा। तो अभी जब इन जो है हमारे जो अन्य कार्यकर्ता मतलब हमारे स्कूल के जो अन्य सदस्य हैं वो भी अभी एनालिसिस करेंगे, उसके बाद जो है पुरस्कार के बारे में देखा जाएगा। और ये अच्छा मॉडल है, शायद हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा मॉडल है। तो अब हम अगले मॉडल से इनको नए वर्ष की ठीक है। और आपका जो है हम देखेंगे बहुत अच्छा होगा, अभी अन्य लोग भी देखेंगे तो उसके बाद बताया जाएगा किसका अच्छा है। तो हम अगले मॉडल से बात तरफ से आप लोगों की हार्दिक हाँ शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग आगे बात करते हैं शिवम मौर्य जी से। ये कक्षा 12 बायो के बच्चे, ये देखिए ये भी बहुत अच्छा मॉडल बनाए हैं, क्योंकि ये जो प्रदूषण फैल है, प्रदूषण के कारण हमारे पर्यावरण में परिवर्तन हो रहे हैं, ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, तो जिसके कारण अभी देखिए जो इंटरनेशनल बैठक हुई थी उसमें ये देखा गया कि जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण की सारी समस्याएं बहुत ज़्यादा फैल रही, तो जिससे जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है, अब गर्मी भी बढ़ रही है। तो इनसे पहले हम बात कर लेते हैं उसके बारे में। बताइए आप फोटो बहुत अच्छा आपने मॉडल बनाया KRD विद्यालय का, और इस विद्यालय में हम कार्य हुए हैं और पढ़ा भी रहे हैं। तो बताइए बेटा, बहुत अच्छा मॉडल आपने तैयार किया यहाँ बहुत प्यारा है आपका। हमेशा कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए, उससे हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा हमारे। और हमें हमेशा टॉयलेट का प्रयोग करना चाहिए, उससे हमारी माताओं का जीवन बाहर नहीं जाना। अन्य जाति छोटे जातियों के लोग जो है अभी बाहर भी देखिए नरेंद्र मोदी जी हमारे जो पीएम है, उनका स्वच्छ भारत अभियान जो चला था उसके तहत उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में या अन्य भी क्षेत्रों में जो सारी क्षेत्र सब मतलब उन्होंने शौचालय अनिवार्य कर दिया हर घर पे, लेकिन फिर भी वो शौचालय का उपयोग नहीं करते कुछ लोग। तो उनके लिए एक संदेश है भैया, जितना जितनी स्वच्छता होगी उतनी ही कम बीमारी होगी हमारे समाज में। तो बताइए बेटा, क्या संदेश देना चाहते हो आप समाज को? जैसा कि हमें पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाना चाहिए, स्वच्छता भी बना के रखनी चाहिए, जलवायु परिवर्तन भी चल रहा है। प्रयोग करना चाहिए ताकि पूरा हमारे आसपास ना चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। और जो है हमें बहुत खुशी हुई कि आपने जो है स्वच्छता पे ध्यान दिया, ठीक है। तो बहुत प्यारा मॉडल है वाकई, ठीक है। तो आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और जो है बहुत प्यारा मॉडल है आपका, काफ़ी खूबसूरत है। चलिए अब हम अगले मॉडल की तरफ चलते हैं। तो पहले जो है ये पवन चक्की के बारे में बनाया, पहले इनका हम परिचय जो है ले लेते हैं। तो बताइए भैया अपना परिचय दीजिए आप लोग। बंद करिए इसको, बंद करिए और अभी जब है स्टार्ट करके दिखाइएगा ताकि लगे हाँ। हमारा नाम शिवम राजा है, हमारी देखिए टीम है, हाँ इसने हमारे साथ अपना किया है इस परिचय प्रोजेक्ट में। यादव है और मेरा एक प्रोसेस है, हमने जो बनाया है पवन चक्की के बारे में ना, हम अपना प्रोजेक्ट के बारे में बनाया है। जब इसको ये चलाने के लिए 15 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से इसमें हवा चाहिए। बिन स्पीड की पावर से 15 किलोमीटर पर आवर की तभी ये चलेगा। और इसमें हमने टरबाइन लगाया है, टरबाइन की सहायता से बिजली उत्पन्न करेंगे और इससे हम बिजली को कंट्रोल करने के लिए जो है और इसमें हम एक पावर प्लांट बनाया हमने, इसमें इलेक्ट्रिक पैदा होगी, इसमें जाएगी, फिर इसके यहाँ से हम डिवाइड करके सप्लाई कर सकते हैं। और इसको हम चला के हम इसलिए चला के इसे हमने बैटरी की सहायता से आपने इसको हमने चलाया। जैसे चलेगा इसमें देखिए लाइट भी उत्पन्न हो रही है, देखिए चल रहा है उस साइड से और पावर प्लांट में भी चल रहा है, पावर में भी चल रहा है। देखिए बहुत जो है अच्छा मॉडल है आपका, यही मेरा वो प्रोसेस है। इन्होंने पवन चक्की के बारे में बताया, पवन चक्की कैसे काम करती है और जो है पवन चक्की से कैसे बिजली उत्पन्न की जाती है। तो बहुत अच्छा मॉडल है इनका और इनको हम नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। भैया आपको जो है नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत ही प्यारा आपका है
ठीक है। तो आप लोग से मिलके बहुत खुशी है। तो अब जो है हमारा साथ कार्यक्रम जो है सब मॉडल आपको हम दिखा चुके, तो उम्मीद है कि आप सभी को बहुत प्यारा लगा होगा हमारे विद्यालय का जो कार्यक्रम था। तो बहुत ही उत्साह के साथ जो है मनाया जा रहा है। धन्यवाद। तो धन्यवाद सर। तो स्टूडेंट हम जो है ये कौन बनाया हमें पता नहीं इसके बारे में। सब मतलब ग्रुप में है मतलब कोई बना के लेके आया तो ये चालू है। हम अगले प्रोजेक्ट से बात करते हैं, अगले प्रोजेक्ट वालों से। तो ये कक्षा 12 के जो है बच्चे, मैथ के बच्चे, जिन्होंने कुछ प्रोजेक्ट बनाया, इनसे पहले बात इनका परिचय जानते हैं। तो पहले आप लोग परिचय बताइए अपना, उसके बाद जो है अपने मॉडल के बारे में बताइए। तो बताइए भैया, आप एक एक करके बताओ। माय नेम इज मोहम्मद दानिश। हाँ, हम कक्षा 12 मैथ से पढ़ते हैं। और आप अपना परिचय। हमारा नाम है ऋषभ पात्र। मेरा नाम है आतिक तिवारी। और जो आपने क्या बनाया? हमने बनाया है ग्रेफाइट द्वारा कैसे बल्ब जलाया जाता है। मतलब देखिए बिना तार के बल्ब जला सकते हैं ग्रेफाइट द्वारा। तो देखिए इन्होंने क्या इन्होंने बनाया मॉडल की जो है ग्रेफाइट एक सुचालक है। और ग्रेफाइट बहुत लोग जानते हैं कि जो ग्रेफाइट पेंसिल के अंदर काला पदार्थ है वो विद्युत का कुचालक है, लेकिन उनको ये जानना चाहिए कि वो विद्युत का सुचालक है। और वो इतना बढ़िया चालक है कि बहुत बढ़िया सुचालक है। उसमें जो है विद्युत प्रवाहित होने का मेन सबसे कारण है कि उसकी संरचना, जो ग्रेफाइट की संरचना होती है, हम आपको इस वीडियो में जो है फीड करके दिखा देंगे कि इसकी कैसी संरचना होती है। तो ये संरचना जो है लेयर बाय लेयर होती है। तो उस लेयर में एक जो है एटम्स या जो इसका परमाणु होता है वो संरचना से बाहर रहता है। तो इलेक्ट्रिक प्रवाहित होने के लिए सबसे मेन जो कारण होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त रेडिकल्स होना चाहिए, आयंस होना चाहिए, तभी जाके जो है इलेक्ट्रिक प्रवाहित होती है। तो ग्रेफाइट की संरचना में जो होता है वो लेयर बाय लेयर होती है। तो उसमें एक परमाणु जो है संरचना से बाहर रहता है, तो हम कह सकते हैं कि वो मुक्त है। तो जब मुक्त है तो वो इलेक्ट्रिक प्रवाहित करेगा ही। तो उन्होंने ये मॉडल करके दिखाया कि देखिए जो ये प्रेडिकल है, ये इन्होंने दिखाया कि इलेक्ट्रिक कैसे प्रवाहित होते हैं ग्रेफाइट में। तो हमने बताया कि उसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण उस संरचना से बाहर होता है परमाणु या इलेक्ट्रॉन ही कह लीजिए। तो वो जब बाहर होता है तो वो इधर उधर घूम सकता है, मतलब इलेक्ट्रिक का क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। तो थोड़ा आप भी बताइए अपने बारे में और इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है आपका। क्या क्या लगा? उसमें एक बैटरी लगाए हैं। हाँ, बैटरी लगाया आपने। दो पेंसिल लगाए। दो पेंसिल, एक का कैथोड का काम कर रहा होगा, एक एनोड का काम कर रहा है ना। एक 1.5 वोल्ट का बल्ब लगाया, 1.5 वोल्ट का बल्ब लगाया हुआ आपने। तो इसको जला के दिखाइए, इसको जूम कर। बस ठीक है, देखिए। हाँ बहुत अच्छा चल रहा है आगे। और इसके बारे में बताइए थोड़ा, हमने तो बता ही दिया, अभी फिर हम बता देंगे। और इससे हम कह सकते हैं कि हम इलेक्ट्रोड का काम करते हैं। कैथोड एक जो है ये कौन सा है जो आपने कैथोड, एक एनोड का काम कर रहा है और ये कैथोड का काम कर रहा है ना जी, बहुत अच्छा। और इससे तो हम कह सकते हैं बिना तार के ही हम बल्ब जला सकते हैं, क्योंकि तार की जरूरत ही नहीं, ग्रेफाइट एक खुद ही सुचालक होगा। और इससे बताना चाहते हैं कि ये विद्युत का कुचालक नहीं, तो इससे हमें सावधान रहना चाहिए। इलेक्ट्रिक जो है जब बच्चे होते हैं तो वो जो है बोर्ड वगैरह या लाइट के पास जो है लेके पेंसिल से छेड़खानी करते रहते हैं। तो हमें भी देखना पड़ेगा, सावधान भी रहना पड़ेगा कि ये जो है विद्युत का क्या है, सुचालक है। तो ऐसे में बचाव रखना चाहिए। तो और जो है ये क्या है, गीजर है, वाटर गीजर आपने बनाया कि जो देसी जुगाड़ है जी, कैसे पानी गर्म इसमें 2 प्लेटें लगाई हुई हैं। जिसके पास पैसे नहीं होगा लगा सकते हैं, इसको हम घर पे भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ये कैसे काम करता है, मतलब केवल बता दीजिए, दिखाइए मत। विद्युत रहने पर हाँ, डायरेक्ट केवल लगा के पानी चाय भी बना सकते हैं। इससे चाय भी हम लोगों ने अभी भी चाय बनाई है। हाँ, तो बहुत ही खूबसूरत है। वैसे तो ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इन्होंने जो है वाटर गीजर बनाया हुआ। तो वाटर गीजर ये कैसे काम करता है, सेम थ्योरी वही होती है। तो हम जो है महंगे उपकरण यूज़ करते हैं तो उसमें सिक्योरिटी रहती है, तो इसमें सिक्योरिटी थोड़ा कम है। उन्होंने इसकी थ्योरी दिखाई है कि ये कैसे काम करेगा। और जो है
काफ़ी अच्छा है इनका प्रोजेक्ट। तो जो है इससे बात करके बहुत खुशी हुई और हम सब लोग जो है इनको क्या करते हैं, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। तो बच्चों आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और जो है आप अगर कोई संदेश देना चाहते हैं तो दीजिए। तो आप सभी जो है दर्शकों को भी जो है हार्दिक शुभकामनाएं। ये देखिए ये दानिश आपने क्या बनाया? अच्छा ऋषि जी ने बनाया, सॉरी। तो बताइए क्या बनाया आपने? बनाए हैं सिगरेट पीने से क्या होगा? हाँ तो देखिए आजकल के बच्चे जो है सुपर हीरो बनने के चक्कर में ज़्यादा सिगरेट धूम्रपान कर रहे हैं, उनको बगल वाला तो ऐसे में सिगरेट का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। तो यही होगा एक सिगरेट जो होता है, सिगरेट अगर हम पीते हैं तो जो धुआं जाता है हमारे अंदर वो फेफड़ों को इस तरह से एकदम जला देता है। तो ऐसे में एक सिगरेट का ये देखिए, इसको जूम करिए भैया, एक सिगरेट पीने से इतना जब ये रोई का ये हाल हो गया तो हमारे फेफड़ों का क्या हाल होगा। तो यही संदेश है कि आज के युवाओं के लिए भैया, आप सुपर हीरो या हीरो बनने के चक्कर में सिगरेट या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन ना करें, इससे सारी बीमारियां बढ़ेंगी। एक सिगरेट पीने से हमारी उम्र 17 सेकंड कम होगी। हाँ, और देखा भी गया है कि जो सिगरेट या धूम्रपान करते हैं उनकी उम्र कमी होती है और वो लगभग 60 या 60 भी नहीं पहुंच पाते, 50 से 55 तक उनकी डेथ हो जाती है, जिससे परिवार को बहुत बड़ी समस्या झेलनी पड़ती है। तो ऐसे में उनके लिए ये संदेश है कि आप जो है, या सबके लिए संदेश है कि आप जो है नशीले पदार्थों का सेवन ना करें, धूम्रपान ना करें, इससे आपकी सेहत और अन्य जो है सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। क्योंकि अब जब आपकी डेथ होगी तो अन्य परिवार भी आपका जो होगा वो भी पीड़ित होगा इन सारी समस्याओं से। तो हम यही कहेंगे, और ये जो है इनका बहुत ही अच्छा संदेश है कि हमें सिगरेट या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो हम इसी पे आप रोकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, और जैसे मोटर चलाया जाता है मतलब आपने जो समरसेबल हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं उसका ये कैसे काम करता है? पानी इधर से पानी डालते हैं, इधर से पानी निकालते हैं। मतलब ये जो है अगर ये पानी में रहेगा अंडरग्राउंड, हाँ पानी में रहेगा, उसके बाद जो है जब हम इसमें पावर सप्लाई करेंगे तो मोटर के जरिए ये जो है पानी क्या करेगा, इधर से सप्लाई करेगा ना। तो बहुत अच्छा है और बहुत खूबसूरत लगा। हमारे विद्यालय में देख रहे हैं आप, बहुत उत्साह बना हुआ, उधर दिखाइए उत्साह जो है। तो अभी कार्यक्रम जो है समाप्ति के दौर पे चल रहा है, तो बहुत ही, और इधर भी जो है हम बोल रहे हैं, देखिए जो है इधर भी जो है इन्होंने वेल्डिंग सिस्टम बना के रखा था, अभी इन्होंने वेल्डिंग करके भी दिखाया था। तो अब जो है इसमें ये देसी जुगाड़ है बिल्डिंग करने का, इसमें खतरा ज़्यादा है, तो इसको हमने बंद करवा के रखा है कि भाई साहब अभी जो है किसी को बिजली की झटके उटके लग जाए। तो आप ये कैसे काम करते हैं इसके बारे में बताइए और अपना पहले परिचय दीजिए। जी हमारा नाम पीयूष है, हमारा मैथ क्लास 12 मैथ। भैया बैठ जाइए, पूरा नहीं आ रहा। साइडिया उधर से ले लेना है, उधर से ले ला, उसको थोड़ा तो ऊपर करते हैं यार, ये उठा लो ऐसे उठा लो और ऊपर कर लो, हाथ ऊपर कर लो, आ जाओ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बताओ। इसमें सबसे पहले हमने पानी लिया, इसमें नमक का घोल मिलाया। ये जो पानी है वैद्युत अपघट का काम करना है। हाँ, मतलब आपने जो है साल्ट इसमें मिलाया, तो जो साल्ट आपने यूज किया था सोडियम क्लोराइड, उसको जब हम पानी में डालते हैं तो वो वैद्युत अपघट का काम करता है। तो अब वैद्युत अपघट क्या होते हैं? तो वैद्युत अपघट वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत प्रवाहित करने पर वो आयनित हो जाते हैं। तो आयनित जब हो जाएंगे तो आवेश आएगा, तो वो इलेक्ट्रिक का क्या करेंगे, प्रवाह करेंगे। आगे बताइए। और हमने एक फेस को वैद्युत से संपर्क किया है। हाँ, एक फेस को आपने वैद्युत से संपर्क कर दिया और ये इलेक्ट्रोलाइट से हो गया। हाँ, और एक जो है इलेक्ट्रोलाइट से संपर्क करा देंगे। इलेक्ट्रोलाइट खुद ही वो क्या करेगा, जो है एक ब्रिज का काम करेगा पावर सप्लाई का ना। हाँ, मतलब जो आप, हाँ वही थ्योरी है इनकी। और इनके ये इन्होंने दिखाया कि वेल्डिंग कैसे, वेल्डिंग मशीन जो है वो कैसे काम करती है। तो बहुत ही लाजवाब है इनका जो है प्रोजेक्ट है, और इनको हम ढेर सारे 9 वर्ष की बधाइयाँ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो है, और आपको 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं बच्चों और आपके परिवार को। ठीक है, तो अब यहीं पे हम जो है रुकते हैं और अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं। तो बहुत बहुत जो है धन्यवाद आप सभी को भी।